संविधान से जन्म हुआ है इस संस्था का, वो संविधान नहीं है। अब मोदी जी की तरह अपने को राष्ट्र का पर्याय ना बताने लगे कि हम सरकार की आलोचना करें तो वो राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि माननीय ज्ञानेश जी, आप जिस संस्था के आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसकी परंपरा सुकुमार सेन के टाइम से पड़ी है। आज भी चुनाव आयोग में एक सुकुमार सेन हॉल है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी हमारी आखिरी मीटिंग वहीं हुई थी। आप उनको स्मरण करें। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी ज्वलंत सवाल थे, आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है। इसका स्मरण रहना चाहिए। और हां, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। इससे जितनी दूरी हो उतना बेहतर है। आपने एक जगह तो मुझे लगा कि राजीव जी की आत्मा आ गई आप में, उनके विचार, आत्मा नहीं कहूँगा, विचार आ गए कि पक्ष का नहीं है, विपक्ष का नहीं, हम सबको समकक्ष मानते हैं। समकक्ष मानना बोलना और समकक्ष मानने की प्रवृत्ति दिखना दोनों अलग अलग चीज है। इसके बीच की दूरी को आप पाटिए तो वो बेहतर है हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। आज आप फिर चूक गए। मैं ही कहना चाहता हूं कि माननीय चुनाव आयोग आयुक्त महोदय, संवैधानिक अधिकार आपका है अगर आप निष्पक्ष चुनाव कराएं। क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्या निष्पक्षता से वोटर लिस्ट तैयार हो रही है? क्या निष्पक्षता से वोटर लिस्ट जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, क्या हमारे पास क्यों नहीं है? ये निष्पक्षता है क्या? आज वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने इसी प्रश्नों को लेकर बिहार में चालू की है, जिसमें कि तेजस्वी यादव के साथ सारे हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स काम कर रहे हैं। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर केंद्र सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को न पढ़े, निष्पक्ष चुनाव कराए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश आया है तब तो चुनाव आयोग प्रकट हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अरे, वोट चोरी का मामला स्पष्ट रूप से दिखा है और एक्सपोज चुनाव आयोग को किया है विपक्ष ने, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव जी ने। तो इसलिए ना अंतरिम आदेश देना पड़ा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि 65 लाख मतदाताओं के जो नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, उनका लिस्ट जारी करे और आधार कार्ड को मान्य करे। तो चुनाव आयोग राजनीति ना करे, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए। नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग के कथनी और करनी में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि किस तरह से दोहरा चरित्र है। एक और कह रहे हैं निष्पक्ष होकर हम काम कर रहे हैं, दूसरी ओर स्पष्ट दिख रहा है कि आप सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वोटों के अधिकार से लोगों को वंचित कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद आपकी नींद टूटी है, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहे हैं। इसके पहले सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो उस आरोप का जवाब आज भी चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। ज्ञानेश गुप्ता जी ने क्या उन 1 लाख वोटर्स के बारे में जो कि हमने एक्सपोज किए महादेवपुरा के, कोई जवाब दिया? नहीं दिया। वो कहते हैं कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो 45 दिन में प्राइवेसी भंग नहीं होती, 46वें दिन में प्राइवेसी भंग हो जाती है। जब आपको सीसीटीवी फुटेज किसी से शेयर ही नहीं करनी तो सीसीटीवी फुटेज बनाते क्यों हो? जवाब नहीं है। और लफाजी करने के लिए तो प्रधानमंत्री बैठे हैं ना। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्पेसिफिक सवालों के स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पा रहा, वो भी लफाजी करने पे उतर आए, तो आप समझ सकते हो कि कितना कुछ छिपाना पड़ रहा है, कितना कुछ ढकना पड़ रहा है। हमने उम्मीद की थी कि आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज हमें आप मुहैया कराते? क्यों डिजिटल वोटर लिस्ट जो कि अनुराग ठाकुर को मिल गई 6 लोकसभा क्षेत्रों की, हमें नहीं देते? आज कहते हैं कि डिजिटल वोटर लिस्ट देने से भी प्राइवेसी, लोगों की निजता भंग होती है।
तो अनुराग ठाकुर को कैसे मिल गई? फिर कहते हैं सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद देने से निजता भंग हो जाती है, तो 45 दिन में क्यों नहीं होती? कमाल की आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। ऐसे लग रहा था, आंख बंद करके सुनो तो ऐसे लग रहा था भाजपा का एक नेता बोल रहा है। अरे आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? महादेवपुरा का जवाब कौन देगा? बीएलए से जवाब मांगने जाएंगे क्या हम? मुख्य चुनाव आयुक्त हो, अपनी जिम्मेदारी समझो, जवाब दो। आ जाते हैं पार्टियों का प्रचार करने, चुपचाप से बैठकर वहां प्रचार कर रहे हैं। ये काम है चुनाव आयुक्त का। I hear the press conference of Chief Election Commission. There, Chief Election Commissioner is not ready to reply to the questions which have raised by the opposition parties in India. Earlier, here in New Delhi, Arvind Kejriwal, the leader of Aam Aadmi Party, during the time of the election, he has raised some questions that he asked with his documents regarding this duplicacy in the electoral roll and the inclusion of the persons, those who are supporting BJP and RSS, and the exclusion of the voters who taken the stand against BJP, RSS politics. Here, after that, inside the parliament and outside the parliament, lot of discussion was happened. There we saw the documents, around 80 persons in a single room. They are in the voters list. And some other area, the leaders of the opposition parties has reported the person with 124 is in the election voter list. In the other area, we heard a news that one of the MP and his entire family has shifted vote from one constituency, other constituency, where he was contested. Now he is minister. Some of the ministers, they utilized the space of election commission's room to create some duplicate votes in favor of them. So it is very serious issue, but election commission couldn't say anything about this kind of practice. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।